नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के भोजराज गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहां 80-90% फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और किसानों पर प्रति एकड़ 1 लाख रुपए तक का कर्ज चढ़ गया था। जब प्रशासन मदद से कोई आस नहीं बची, तो हालात इतने बुरे हो गए थे कि किसान नाउम्मीदी के अंधेरे में डूब रहे थे। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो ग्रामीणों ने मीडिया में चल रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को देखा। इसी आखिरी उम्मीद के साथ सरपंच प्रदीप पुनिया जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 11,000 फुट पाइप और 3 10 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। अर्जी देने के महज 3 दिन के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला भोजराज गांव पहुंच गया, जिसे गांव वालों ने उम्मीद का सागर कहा। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियों की एक लंबी कतार गांव में दाखिल हुई। इस सामग्री में 3 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 11,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को एक नट बोल्ट तक बाहर से न लाना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी राहत सामग्री पहुंचा दी है ग्राम पंचायत भोजराज, जिसकी तहसील हिसार है, जिला भी हिसार है। और आज यहाँ पर आप देखेंगे तो गांव के बाहर सड़क के किनारे
उम्मीद का एक सागर यहाँ पर पहुँचा है। दर्शकों, भोजराज में आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव को मदद पहुँचाई जाएगी, क्योंकि जो भोजराज गांव है पूर्ण रूप से जो है बाढ़ के पानी से प्रभावित है। और जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है कि भाई कोई भी गांव का एक सिंगल खेत भी बाढ़ के पानी से नहीं डूबा रहना चाहिए। आज यहाँ पर देखिए पाइप के ऊपर पाइप लगातार आज यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कितने वाहनों की श्रृंखला बनी हुई है, और पीछे तक देखेंगे तो पीछे गाड़ियाँ पाइपों से भरी आ रही हैं। आगे जो वाहन है, सेवादार हैं, इस गांव में पहुंच रहे हैं। भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पे पहुंचा रहे हैं आज? सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज इस गांव भोजराज में 11,000 फुट पाइप और 10 HP की 3 मोटर ग्राम पंचायत भोजराज में पहुंचाई गई है जी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है ग्राम पंचायत भोजराज में पहुंच चुके हैं, जिसके तहसील और जिला हिसार पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर पूरी पंचायत बैठी हुई है, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, पंच सरपंच आए हुए हैं। अभी जो आज का कार्यक्रम है उसके लिए अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे, वो आगे की कार्यक्रम की जो है जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी ग्राम पंचायत भोजराज, जो कि 11,000 फुट पाइप और 3 मोटर सेट का जो सामान दिया है, उनका संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है पूरी ग्राम पंचायत। और जैसे ही हमें पता चला आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हैं जहां बाढ़ पीड़ितों की, जैसे हमें पता चला तो हम 3 दिन पहले दे के आए थे रेजुलेशन, और चौथे दिन आज हमारे पाइप 11,000 फुट पाइप और 3 मोटरों का मतलब सुविधा आज ही दे दी गई 3 दिन के अंदर अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर। मतलब गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है जी, 80% 90% खराबा हो गया जी। जैसे आपके चैनल के माध्यम से मीडिया में देखा, कई गाँव में जैसे मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी, तो उनके माध्यम से हमें पता चला। फिर हम 3 दिन पहले ही 7 रोड से सरपंच है प्रदीप पुनिया, हम दोनों साथ में गए, पूरी पंचायत गई, और वहाँ जाके हमने मतलब महाराज जी से अपना रेजुलेशन दिया, समस्या बताई। तो आज चौथे दिन है जो कि हमारी समस्या का समाधान कर दिया गया। ग्राम पंचायत भोजराज सभी को सच्चाई की राम राम जी। हम एक अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजियों ने कम से कम 4 महीने से चला रखी, और उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी असहाय परिवार आते। जैसे ही ये बाढ़ पीड़ित गांव आए तो गुरुजियों ने यू टर्न दे दिया, आगे भाई ये भी तो असहाय परिवार हो गए, जो सारा देश डूब गया तो किसान ने क्या बिगाड़ रखा। तो किसान के लिए गुरुजियों ने हमारे को सभी को यू टर्न दे दिया, हरियाणा में भी दे दिया, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, और गुजरात में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, जितने भी जहाँ भी डूबा गया एरिया था सभी जगह गुरुजियों ने सेवा करवाई। और किसान के लिए गुरुजियों ने एकदम सख्त आदेश दे दिए, आगे भाई किसान को इतना सामान दे दो कि उसकी अगली फसल तो है, वो बेचारा महसूस नहीं करा कि भाई थारा कोई सारा लानिया नहीं है, उसको न्यू महसूस होना चाहिए आग भाई वो संत सबका है और वो थारे लिए विशेष दया कर रहा है। तो यो वो संत है भाई, किसी भी कोई भी पीड़ा हो उसके दर पर जावे और खाली नहीं आवे, यो वो संत है। ईब गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, आग भाई किसान पिछली फसल तो मर गई, अगली फसल बोनी चाहिए और इसका पानी निकलवाओ और अगली फसल की बिजाई कराओ, उसकी वीडियो बनाओ और उसको जितना भी चाहिए उतना सामान बिल्कुल ठोक के देना है। कचाट नहीं रहनी चाहिए किसान के अंदर, कोई सामान कदे गणखरे प्रधाना के दूर है यार ज़्यादा मांग ला न्यू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी थारे लिए हैं,
बिल्कुल जिसने भी जितनी भी सामान की जरूरत हो वो देखिए उतना ही सामान गुरुजी भरपूर देते हैं। कोई सा गांव यूँ नहीं कह सकता कि भाई हमारे लिए सामान की कमी रहेगी, क्योंकि होना चाहिए पानी। गुरुजिया के जो आदेश हैं पानी होना चाहिए। फिर अगली फसल के लिए थारा सदियों के लिए सुख कर दिया, वे वापिस नहीं देने। वे जब भी फसल पानी भरे उस मोटरान चलाओ और अपना पानी काटो परमानेंट। वे गुरुजिया ने थारा सदा के लिए सुख कर दिया। तो इस धरती पे इस तक उनका काम किसान के लिए तो हो नहीं सकता। हमने किसी का कोई विरोध तो उससे मतलब नहीं है। गुरुजिया ने तक कल्याण करने का मतलब है। आग भाई या जनता भी मारी है, ये भी मतलब नहीं है कि भाई ये नाम ले रहे ये नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के लिए सब एक है, वो पूर्ण संत है। इसका ही थमने मेरा लगा। गुरुजी एक लीला कर रहे थे, इब यू टर्न थारे गन्ना कर दिया, तो यह समझने की बात है। पहले भी जो भी कोई संस्था कोई भी गया है गुरुजिया दौर पहले भी खाली नहीं आया। और इब तो थारे देखने की चीज है, कति ठोक के नहीं भगा दिया, सब कुछ बता दो। तो इस चीज का भरपूर फायदा उठाओ और तय दिल से मेहनत करो, जितना सामान चाहिए सामान लो। और गुरुजिया चरणा में प्रार्थना करी और डूंडा पाट्या, ईसा भगवान तक कितने भी नहीं मिले और थारे हरियाणे मारा और थारे दौर बैठा। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। सारे ग्रामवासियों से प्रार्थना हाथ जोड़ के, और सभी गांव वाले सुबह से बैठे थे अब तक, जितने भी मान सम्मान के लिए गुरुजियों को आपका बार बार तय दिल से धन्यवाद करते हैं हम सारे सेवादार। ग्राम पंचायत भोजराज व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे निःशक्त आदेश है, कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत भोजराज, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भोजराज से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गाँव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारे फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं, इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं।
दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को इस समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित में के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। और अभी ग्राम पंचायत भोजराज, तहसील हिसार, जिला हिसार को सारा सामान दिया गया तथा साथ में निवेदन पत्र भी यहाँ पर दिया गया, पढ़कर सुनाया गया और सरपंच ने इस पे जिम्मेदारी जताई है कि भाई जो भी सामान दिया गया उस पर सदुपयोग करेंगे और गांव का जो है फसल से किसान खेतों से बिजाई पानी निकालेंगे और अगली फसल की बिजाई करेंगे। रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया। उसमें गांव को, ग्राम पंचायत को एक जिम्मेदारी दी गई है कि भाई गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, सामान कितना भी ले लो। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्या भरोसा दिलाएंगे? मैं संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाता हूँ कि जो अभी पाइप दी गई है उन पाइपों का मतलब बिछा के पानी निकाल दिया जाएगा और आगे भविष्य में यही पाइप मतलब परमानेंट दाब दी जाएंगी ड्रेन तक, ताकि आगे भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाए तो वहाँ मोटर लगा के ये पानी निकाल दिया जाए ताकि कोई समस्या नहीं हो आगे। यही पाइप दबा देंगे। सुबह से मदद का इंतजार कर रहे गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने इतने भावुक होकर कहा, हमारे लिए तो दिवाली आज ही आ गई है। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब भगवान ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमारी सुध ली। भोजराज में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, क्या कहेंगे? इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं महाराज जी। और जो ये किया है, हम 7 रोड से आए हैं, सुबह के बैठे हैं, तो पाइपलाइन जो भोजराज में दी है सरपंच साहब प्रदीप पुनिया और सरपंच गुलजार भोजराज से जो उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा कहीं महाराज जी ने हमारा काम किया है। उम्मीद है किसानों को भाई राहत मिलेगी, किसानों की राहत मिलेगी, अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। इसके लिए हम संत रामपाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। जय हो संत रामपाल भगवान की। क्या कहेंगे भाई साहब, आज गांव में पहुंचे? इससे फल तो क्या कहे, भगवान ने इतनी मतलब दृष्टि रखी अपने गांव पे, इतनी मेहर करी है, तो हम तो रामपाल भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में भगवान जी ने अच्छी दृष्टि दी। बहुत ज़्यादा कष्ट में थे, रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत आभारी। हमने पाइप 3 मोटरें दे दी, पाइप दे दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। हाँ जी, महाराज जी का बहुत धन्यवाद। गांव की बहुत तकड़ी मदद कर दी। एक दुख की घड़ी में गांव में पानी भरा पड़ा है चारों तरफ, और बहुत बढ़िया काम किया है। हम तहे दिल से सारा गांव उसका स्वागत करता है। धन्यवाद। क्या कहेंगे? रामपाल जी बड़ा बहुत बढ़िया काम करे जी, बहुत बढ़िया काम कर लिया, अच्छा काम। बहुत 4 फुट पानी आगे भरा पड़ा है, उसके लिए बहुत बढ़िया रामपाल जी ने काम कराया है और उसका धन्यवाद करा, हमें बहुत बढ़िया धन्यवाद करा। भाई साहब, गांव में आज संत रामपाल जी महाराज ने 11,000 फीट पाइप भेजे हैं, मोटर भेजी हैं 3 बड़ी, क्या कहेंगे? भाई बहुत बढ़िया काम कराया भाई। गांव में तकरीबन सारी ज़मीन में पानी भरा हुआ है, पानी निकल जाएगा तो आगे गेहूं के लिए बिजाई हो जाएगी। संत गुरु रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कर।
क्या कहेंगे, आज भोजराज में सहायता पहुंची है किसानों के लिए, गांव वालों के लिए? बहुत बढ़िया कराया जी। 6-7 फुट पानी चढ़ रहा है और संत महात्मा जी ने, रामपाल जी ने जो ये मोटर भेजी, पाइप भेजे, इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इन इस संकट की घड़ी में हमारे को मदद करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे? रामपाल महाराज की जय हो। भोजराज गांव की मदद करी है, किसाना की पाइप दिए है, मोटर दिए है। रामपाल महाराज का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत सारा गांव धन्यवाद करता है। धन्यवाद करता है सारा गांव, सारा गांव खुश है जी। भगवान ने अपने गांव पे दृष्टि करी है। इतनी जनसंख्या आई, पूरा गांव आ रहा है। मतलब 11:30 बजे का टाइम रखा था और 3 बज रहे। उस मतलब सारे के सारे लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, नौजवान सब आए हुए हैं। एक भी ये भी भगवान की शक्ति मानो और भगवान का आगे सारे बैठे इंतजार करे थे और इनने मदद करी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो रामपाल महाराज की। गांव में मदद करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया किया है। अगली भी बिजाई हो जाए, पानी निकल जाएगा तो हाँ, मकान भी बहुत पाट रहे हैं, उनके लिए भी मदद करें तो और भी अच्छी बात है। डाणियाँ हैं गांव के अंदर, उनमें 7-8 फुट पानी, हाँ पानी चढ़ रहा है और ये पानी निकल जाएगा तो अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। उनका मकान है नहीं, गांव में बहुत ही तरेडारी पट रही है। जी महाराज जी आदेश करेंगे तो वो भी कुछ ठीक करवा दे तो ठीक हो जाए। गरीब आदमी ठीक करवा दे तो ठीक हो जाए तो ठीक है। बाकी की अभी तो फिर भी बहुत राहत मिलेगी, पानी निकल जाए तो जनजीवन जो है बच जाएगा। हाँ। इससे ये जो अगली फसल बीज जाएगी, पानी निकल जाएगा ना, वो बहुत ही राहत है। एक फसल खत्म होगी, दूसरी फसल खत्म नहीं होगी, ये पानी निकल जाएगा तो। अगर ये नहीं देते, पानी नहीं निकलता तो अगली फसल नहीं बिजाई नहीं होती, बर्बाद हो जाती। एक साल फसल नहीं हुआ, किसान भाई 10 साल 12 साल पीछे चला जाता है। क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का इस सहायता के लिए। गांव में इस सहायता की वास्तव में जरूरत थी। गांव का लगभग 80% एरिया पानी में डूबा हुआ है और ये तुरंत सहायता मांगते ही मिली है। हम रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करते हैं। भाई साहब, गांव संकट में था, किसान जैसे सरपंच जी 3 दिन पहले प्रार्थना लेकर गए, तो आप पूरे गांव की समस्या को किस प्रकार से देख रहे? तो आज जो राहत पहुंची है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा जो समस्या तो भारी समस्या पिछले 1.5 महीने से चल ही रही थी। पानी निकल नहीं रहा था और जितना भी महाराज जी ने किया या किसी भी प्रकार से कोई मदद मिलती है तो इस प्राकृतिक आपदा में बहुत सख्त आवश्यकता थी और ये किया उन्होंने, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर पानी निकल जाएगा आगे के लिए भी, जैसे अभी बता रहे थे सरपंच साहब, ये परमानेंट ये मोटर और पाइप यहाँ रहेंगी तो आगे भी जो पानी आगे भी जो समस्या आएगी उससे निदान मिले। इसके लिए तो हम पूरा गांव आभारी हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे देखने में पहले कभी ऐसी समस्या आई नहीं। अब की बार इतनी प्राकृतिक आपदा आई है क्योंकि हमारे गांव का जल स्तर काफ़ी ऊपर बढ़ गया है और साथ में ये ड्रेनेज चल रही थी वो टूट गई थी। टूटने के कारण काफ़ी लंबे समय से पानी, रोडों पर भी पानी आ गया था। ये तो गांव में भी काफ़ी ज़्यादा आ गया था। गांव का कोई ऐसा मकान नहीं बचा हुआ भाई साहब जहां ट्रेड या डैमेज नहीं हुआ हो। अभी हमने बात की भी आपकी, उनसे कह रहे हैं कि गांव का सर्वे करवाएंगे, गरीब आदमियों को कुछ मदद देंगे। आपको पता है मकान डालना एक मजदूर किसान के लिए पूरी ज़िंदगी बड़ा मुश्किल है, तो इस सब के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद रहेंगे। और ये मकानों वाला काम करवाएंगे तो और भी बहुत खुशी होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर गांव वालों को पूरी उम्मीद है संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो है आज चाहे मजदूर है, किसान है, मकान बनवाना है, छोटे से बड़ा काम इतना कर दिया है कि आज हर छोटी सी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज जी से लगी। आप यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी है, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, अपनी जो समस्या है वो यहाँ पर नोट करवा रहे हैं। तो ये आज ये साबित कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से लोग इस प्रकार उम्मीद रख रहे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा, एक भगवान बनकर जो संत रामपाल जी महाराज जैसे कोई मंदिर में अपनी डिमांड रखता है, कोई मस्जिद में रखता है, आज उस प्रकार से ये उम्मीद लगा कर आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी। इसकी तो एक भी चिड़ी भी नहीं है ये गाँव में सहायता की, कैसे हो कैसे नहीं, तारा पानी भर रहा कौन भर रहा, तारे मकान ठीक है कौन नहीं। तो सरकार ने कुछ नहीं पूछा, कोई एमएलए मंत्री को नहीं आया गाँव में, यहाँ पानी भर रहा 7 फुट। भोजराज रामपाल जी महाराज ने पहुँचा, महाराज ने दया करी है। ग्राम पंचायत भोजराज में सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। आप देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने सारा सामान ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे भाई यहाँ पर क्या क्या सामान दिया है, क्योंकि
जहाँ भी जिस भी गांव में जितनी भी प्रार्थना की जा रही है, मुंह बोली कहते हैं ना, मुंह बोली मांग, वो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। भाई साहब, क्या क्या सामान आज यहाँ पर दिया गया है? इन्होंने मांग की थी गांव वालों ने 11,000 फुट पाइप, 8 इंची पाइप और 3 मोटर और उनके 10 HP की। तो आज सतगुरुदेव जी की दया से आज सारा सामान को उपलब्ध करा दिया गया है। आप देख सकते हैं सारा सामान रखा है। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया? हाँ जी, बिल्कुल देख लिया जी। 19-20 ना जी, पूरा सामान है। क्या क्या प्राप्त हुआ फिर आज आपको यहाँ पे? 3 तो पंप सेट हैं जी 10 HP के जी, और 11,000 फुट मतलब पाइप है जी 8 इंची। देखने को मिल रहा है छोटा बड़ा सारा सामान यहाँ पे रखा है। इसकी भी आपने डिमांड करी थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल, जो डिमांड करी थी ना उससे भी ज़्यादा है जी। हमने तो एक के मतलब नट्स तक भी लेना कौन पड़ा जी। हाँ हाँ, इनकी डिमांड नहीं करी थी हमने, तो 3 मोटर और पाइप करी थी। अब लेकिन आप सामान देखे है तो मतलब दिल खुश हो गया जी। मतलब हमने तो एक नट भी कौन लेना पड़ा जी। क्या कहेंगे जी? मैं तो ये कहूँगा संत जी की मेहरबानी से गांव में बहुत सारा लग गया है, मतलब बहुत सारा लग गया है। ऐसे अगर संत मतलब और पैदा हो जाएं तो दुनिया का उद्धार ही हो जाए पब्लिक का। और हम आज संत जी के जो मार्फत सामान आया है, हम संत जी की और ये जो संत जी के कार्यकर्ता हैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारा सामान हमारे मुंह के सामने, हमने एक कील भी मोल कौन लेनी मतलब, और सारा सामान संत महाराज जी ने हमें सारा उपलब्ध करवाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा हमारे तो परमात्मा हैं, बच्चे मतलब बच्चों के जीने का आधार संत जी ने कराया है मतलब, और किसी ने कोई पूछनिया को नहीं जी। मतलब देखो जी, हम तो परमात्मा है, परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम आज जो कष्ट है उस कष्ट को दूर हमारे विनती करने से महाराज जी ने हमारा कष्ट दूर करने की सारे मतलब प्रयास करे हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी मतलब। और अब आगे अगर कोई ज़रूरत होगी तो परमात्मा से हम तो कुछ भी मांग सकते हैं मतलब। ये तो बहुत बढ़िया कराया, इतना तो बल्कि प्रशासन ने भी नहीं कराया जितना रामपाल जी महाराज ने। प्रशासन ने तो 2 मोटर दे के बोले और नहीं मिलेगी जाओ। अब 2 मोटर में इतना लंबा चौड़ा एरिया है, 1500 किले डूबे पड़े हैं, 4 फुट पानी खड़ा है, तो 2 मोटरों से कैसे निकल जाएगा? तो बार बार रिक्वेस्ट भी करे बोले नहीं मिलेगा और है ही नहीं। मैं महीना पहले और मेरे 15 किला में 6 किला में मूंग और कपास नरमा इन भैया की तो इनकी तो जमा खत्म हो रहा है सौदा। इनका तो 4-4 फुट पानी ईब भी चढ़ रहा है जिनकी सरपंच जी का? हाँ हाँ जी, आपको पर्सनल की कितना नुकसान हुआ है जमीन? सारा ही नुकसान हो गया जी। अमाउंट लगाया जाए कि भाई 1 लाख का 2 लाख का कितना किले का नुकसान हुआ है, कितना उसका राशि बनेगी? राशि तो जी कम से कम 1 लाख की जीरी होगा जी किले में, तो मतलब 1 लाख का सीधा 1 किले के नुकसान है जी। कितने किलों का? और जितना खर्चा लागना था वो सारा खर्चा लाग लिया जी। उसके बाद में मान ले पानी जल भराव है जी, 20-20, 25-25, 30 हज़ार मतलब 1 किले पे खर्चा लाग लिया जी। जीरी हमारी जो जीरी है सरपंच साहब अगर परने इलाका जो 300-350 किले, उसमें परसों बारिश आई थी, पहले जीरी खड़ी थी, उसके बाद में जीरी पानी के अंदर चली गई। अभी आपने बताया उसमें 1 क्विंटल भी पैदा होने की उम्मीद नहीं है। महीना पहले मैं 4-5 दफ़ा सरपंच साहब को साथ लेके मैं बहुत गुजारिश करी, पर उन्होंने मेरी मतलब 1% भी मदद नहीं करी। मतलब तो संत महाराज जी के परमात्मा समझते हैं, परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ भेजा है। तो यहाँ पर जो किसान हैं बहुत खुश हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक जीने का सहारा दिया, क्योंकि सरपंच जी की भी खुद इतनी फसल है, क्योंकि 1 किले का 1 लाख का नुकसान है। अगर आप सोचिए किसानों के अगर 100 किसान भी हैं, अरबों का 1500 किले का नुकसान बताया तो अरबों का नुकसान है। और इसका तो नुकसान हुआ, अगर अगली फसल और ना बिजाई होती तो पूर्ण रूप से बर्बाद था। लेकिन इस राहत से संत रामपाल जी महाराज ने आगे होने वाली जो बर्बादी है, किसान जो अगर कहीं किसान पे जब कष्ट आता है तो किसान सोचता है कि जहर खा लें या फांसी खा लें, तो संत रामपाल जी महाराज ने वो सारे कष्ट इस भोजराज गांव के किसानों का मिटा दिया है। यह मदद पाकर भोजराज के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को फिर से जगाने की है जिसे नाउमीदी ने तोड़ दिया था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। काम आदमी का है, काम आदमी
काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज